हेलो दोस्तों, टारगेट स्टडी 01 में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ रहे हैं। उसकी अगली वीडियो में हम क्वेश्चन कर रहे थे, उससे आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सर, दो संख्याओं का योग 5 to 8 और उनका मासा मासा 33 है। तो संख्याओं के युग्म के संभव मान क्या होंगे, ये सवाल है। तो हम पहले इस पे एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर आपको इस पे समझाते हैं। ठीक है, हमने 12 और 18 का लिया था। यहाँ पे 12 और यहाँ पे 18। तो अगर यहाँ पे हम इसी को फैक्टर देखेंगे तो 2 की पावर 2 3 की पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2 यही होंगे इसके। तो अगर आपको यहाँ पे देखा जाए एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 यही होंगे एलसीएम। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएंगे, जो कॉमन मिल रहा है वो भी लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको भी लिख देते हैं। और एचसीएफ में क्या होता है कि जो हमें कॉमन मिल रहा होता है, तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, और यहाँ पे कितना है 2 की पावर 1 है। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है 2 की पावर 1, और यहाँ पे देखिए 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 1, यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है 3 की पावर 1 यही मिल रहा है। तो एक ना समझ में आ गया कि एलसीएम क्या होगा ये और एचसीएफ होगा ये। तो अगर हम यहाँ पे कोई संख्या दे रखी है, हमारे एलसीएम दे रखा है, तो हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं कि एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। एलसीएम यहाँ पे देखिए कितना है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, ठीक है। और एचसीएफ यहाँ पे कितना है, एचसीएफ अगर आप देखेंगे कि 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1। अब आपको पता है कि जो ये संख्या होती है के बराबर होगी, तो यहाँ पे अब आप देखेंगे x और y का मान, तो यहाँ पे देखिए अगर एचसीएफ को अगर हम x से गुणा कर दें, तो यहाँ पर देखिए अगर एचसीएफ कितना है, ये एचसीएफ का मान है, ये इतना एचसीएफ का मान है। इसकी जब हम फर्स्ट संख्या यानी कि हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए एचसीएफ आया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम 2 की पावर 1 गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 की पावर 1 ही तो है, लेकिन यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे भी देखिए 1 कम पड़ रहा है ना। तो जो ये संख्या है इसके बराबर होंगी ना, तो आप देखेंगे कि 2 दूनी 4 और 3 3 9 9 चौक 36। अब इसकी जब हम एचसीएफ कितना है, जब हम एचसीएफ की इससे गुणा कर देंगे तो वो पहली संख्या और दूसरी संख्या आ जाएगी। नहीं समझ में आया, हम क्वेश्चन ही करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन में आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसे लिखा है। तो जब हम इसको एक्स से गुणा करेंगे तो ये पहली संख्या आ जाएगी, जब हम एचसीएफ को दूसरी वाई से गुणा करेंगे तो ये दूसरी संख्या आ जाएगी। ये बराबर होता है एलसीएम, ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने जब एचसीएफ से इससे गुणा कर दिए, एचसीएफ को जब हम इससे गुणा करते तो ये तो यहाँ पे एचसीएफ का गुणनफल है, ये जो एक्स और वाई है ये एचसीएफ से जब गुणा की तब संख्या आई है। तो यानी कि यहाँ पे एचसीएफ पहले से ऑलरेडी गुणा हो रखा है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला, दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई, ये दो संख्याएं हैं और इनका योग कितना है 5 to 8। इतना समझ में आ गया। अब उसने क्या बोला है, मासा कितना है 33। तो यहाँ पे आपको पता है कि HCF बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या एक्स इंटू वाई ये होता है।
तो जब एचसीएफ को हम एक्स वाई से गुणा करेंगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या आ जाएगी, लेकिन हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, योग दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जो हमको सवाल में दे रखा होगा वही तो हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF x प्लस वाई बराबर 5 to 8 ये हो जाएगा। अब आपको पता है HCF कितना है 33, और यहाँ पे x प्लस वाई दो संख्याओं का योग है, ये कितना है 5 to 8। जब हम 33 को x से गुणा करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, यानी कि 33x प्लस जब हम 33 को y से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 33y बराबर 5 to 8। ठीक है, अब देखिए जो हमने पहले यहाँ पे लिख रखा था, अब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। 33 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस वाई 5 to 8। तो 11 से काटेंगे, 11 3 33, 11 चौक 44 और 11 ठीक 88। 3 से काटेंगे तो 3 1 3, 3 6 18। तो यानी कि x प्लस वाई के मान कितने आ गए, 16 आ गए x प्लस वाई। अब उसने क्या बोला है कि x प्लस वाई के संभावित मान क्या हो सकते हैं। तो अगर संभावित मान आपसे पूछता है तो यानी कि 1 प्लस 15, ठीक है, 2 प्लस 14, 3 प्लस 13, 4 प्लस 12। देखिए इधर की संख्या क्या होती है, घटती जाती है, इधर की संख्या बढ़ती जाती है और इधर की संख्या घटती जाती है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना 10, यहाँ पे कितना 7 और यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे कितना 8 और यहाँ पे कितना 8। फिर ये संख्या आपस में पीढ़ी में लग जाएंगी। तो ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्या होगी 8 हो गई। तो क्या ये सारे संभावित मान हो सकते हैं। अगर आपको कोई संख्या दे रखी है, ये युग्म बोला है, तो यानी कि युग्म जोड़ा होगा, 1 और 1 2 जोड़ा होगा, मतलब दो संख्याओं का एक जोड़ा होगा, वही युग्म कहलाएगा। और यहाँ पे x प्लस वाई 16 दे रखा है, तो 15 और 1 16, ये भी एक संख्या है या नहीं है। 14 2 16, ये भी 16 आ रहा है, 13 3 16, ये भी 16 आ रहा है। तो आप देखेंगे सभी में 16 आ रहा है, लेकिन क्या ये सारे संभावित युग्म हो सकते हैं, नहीं। यहाँ पे हमने आपको एक बताना बात, एक चीज मतलब भूल गए थे कहना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये जो होते हैं ये एक को प्राइम फैक्टर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम का मतलब होता है कि सह-अभाज्य संख्याएं, और सह-अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होती है। सह-अभाज्य संख्याओं की परिभाषा ये होती है कि वो संख्या जो उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी ऐसा कॉमन ना हो, वो सिर्फ क्या होंगी, सह-अभाज्य संख्याएं। वो सिर्फ स्वयं से ही कटेंगी, वो किसी और संख्या से नहीं कटेंगी। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 और 5 15 में कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, सह-अभाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे 2 और 14, तो 2 से इसको भी काट देंगे, 2 से यहाँ से भी काट देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 और 7 आ गया, और 7 यहाँ पे दोनों कट रहे हैं, और 7 और 1 8 ही हुई है, हमको लाना 16 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सह-अभाज्य संख्याएं नहीं है। लेकिन क्या 3 और 13 सह-अभाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल है। अगर आप देखेंगे तो ना तो 3 भी किसी से कट रही 13 से, ना 13 3 से कट रही, तो यहाँ पे भी ये भी हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे तो 4 और 12 ये सह-अभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। 5 और 11 ये भी सह-अभाज्य संख्या है। 6 और 10 ये भी सह-अभाज्य संख्याएं नहीं है। 7 और 9 ये सह-अभाज्य संख्याएं हैं, और ये भी सह-अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो अगर आपसे पूछेगा कि सह-अभाज्य कितने संभावित युग्म है, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। 4 युग्म हो जाएंगे। यहाँ पे ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर करनी होगी। जो भी संख्याएं दोनों कट रही होंगी तो वो सह-अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। जो संख्याएं नहीं कटेंगी एक दूसरे से, यानी कि वो सह-अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। इसमें हम 8-10 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
क्या बोला, दो प्राकृतिक संख्याएं a कामा b का मासा का मासा 13 है, उनका गुणनफल और उनका गुणनफल 2028 है। तो ए बी के कितने, यहाँ पे दो प्राकृतिक संख्या ए और बी का मासा 13 है और उनका गुणनफल यहाँ पे लिखिए, और दोनों संख्याओं का, और दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल 2028 है, 28 है। तो a, b के संभावित युग्म क्या होंगे। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, ये भी वही सेम चीज पे लिखा है, वहां पे योग दे रखा था, यहाँ पे गुणनफल दे रखा है। तो यानी a और b का गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी कि अगर आप देखेंगे तो HCF बराबर x इंटू वाई, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, तो 2028। अब आपको पता है जब HCF को x से गुणा करेंगे तब पहली संख्या आ जाएगी, और HCF को हम दूसरे y से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। और दोनों संख्याएं a और b दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, उन ठीक है, इनका मासा कितना है, 13 है। तो यहाँ पे 13x इंटू 13y ये हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 2028 यही होगा, क्योंकि 13 को जब पहली संख्या से गुणेंगे तब 13x आ जाएगा, तो पहली संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पहली संख्या। और जब HCF को y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी दूसरी संख्या। अगर हम 13 से काटेंगे तो कितनी हो जाएगी, 13 एकम 13, 7 72 होगा, 13 छंग 78, 13 पचे 65, 65 और 5 और 2 7, 13 छंग 78, 13 छंग 78। फिर उसके बाद अगर हम इसको 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, 2 बचेगा, 13 दूना 26, 12 आ गया। तो यानी कि पहली और दूसरी संख्याओं का कितना मान आ गया, 12 आ गया। अब 12 के ऐसे युग्म बनाने हैं जिनका गुणनफल, इसने बोला है कि 13, इस हमको संभावित युग्म ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे देखिए गुणा है तो यहाँ पे गुणा करेंगे, तो यानी कि 1 इंटू 12 हो जाएगा। एक तो संभावित मान ये हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 2 छाक 12 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा 3 चक्कू 12 हो जाएगा। और क्या हो सकते हैं, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 6 से अब आप उसके बाद देखेंगे तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 6 अगर हम लेंगे तो ये संख्या तो वापस रिपीट होने लग जाएंगी भाई। चाहे 6 से 2 को गुणा करो तब भी 12 आएगा, और 2 को जब हम 6 से गुणा करेंगे तब भी 12 ही आ जाएगा। तो अब हम इसमें मेन चीज क्या देखनी होती है कि कुछ भी कॉमन ना हो। तो आप देखिए 1 और 12 में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं, कम ये एक संख्या हो जाएगी। ये इसमें देखिए 2 और 6 है, 2 से कट जाएगी, तो ये संभावित युग्म नहीं होंगे। बट यहाँ पे आप देखेंगे 3 और 4, यहाँ पे भी कोई संख्या कॉमन नहीं हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, तो संभावित युग्म कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2, इसका ऐसे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
इसमें क्या बोला है, 3 अंकों की 2 संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 16 तथा 2640 है। तो संख्याएं क्या होंगी? ये सवाल दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, 3 अंकों की 2 संख्याओं का मासा तथा लासा क्रमशः 16 तथा इतना है। मासा और लासा का मान दे रखा है, तो आपको पता है कि लासा गुणे HCF इंटू एक्स इंटू वाई, तो लासा का मान कितना है 2640 बराबर 16 इंटू एक्स 16 इंटू वाई। मगर आप देखिए यहाँ पे लासा और मासा दोनों दे रखा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 16 से ही कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 16 से काटेंगे तो 16 10 बचेगा, 104 हो जाएगा, 16 छक्का 96, 96 16 एकम 16 यहाँ पे 10 बजेगा, 104, 16 से 96, 97, 98, 99, 100, 1 2 3 4 3 3 6 और 16 पंचे 80। और हमको क्या पूछ रहा है, 3 अंकों की 2 संख्या है, 3 अंकों की संख्या x इंटू वाई क्या हो जाएगा 165। ये इसका आंसर हो जाएगा, 3 अंकों की संख्या। अगला क्या कह रहा है कि 3 2 संख्याएं का मासा तथा लासा सोलह तथा 2640 है। तेईस तथा 1771 1771 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23x इंटू वाई, और लासा कितना दे रखा है 1771। आपको पता है कैसे आया है, 23 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 23 से यहाँ पे हाथ करेंगे 1771, तो ये कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 तो 21, 7 2 14, 15 16, 7 में से गया
6, 7 में 6 का 1 बचा, यहाँ पे कितना बचा 1, तो 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 15 1 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x इंटू वाई बराबर 7 इंटू 7। तो अब उसने क्या बोला है 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या इसी गोलखंड क्या हो जाएगा 1 इंटू 77। दूसरे क्या हो जाएंगे, दूसरे इसमें क्या हो जाएंगे, दूसरा हो जाएगा इसमें 7 इंटू 11, इसके 2 युग्म बनेंगे। तो उसने बोला है कि हमको इनका जो योग होना चाहिए वो 3 अंकों का होना चाहिए। तो अगर 3 अंकों को अगर हम इसको x बराबर 1 मान लेते हैं और y बराबर कितना 77 मान लेते हैं, तो अब हम इसको 23 से गुणा करेंगे। आपको पता है 23 जो एचसीएफ है 23 इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा। तो अगर हम इनको जोड़ देंगे तो ये तो देखिए अगर हम इसी गुणा करेंगे तो 3 अंकों की संख्या से ज्यादा हो जाएगा, तो ये इसका मान नहीं होगा। अगर हम इसमें इसको देखते हैं भाई यानी कि 23 7 प्लस 1 प्लस 77 ये हो जाएगा, तो 7 1 8 78 हो जाएगा। और जब हम 78 को 23 से गुणा करेंगे तो ये 3 अंकों की संख्या से ज्यादा हो जाएगा, तो ये इसका मान क्या होगा, ये नहीं होगा। उसने बोला है इनकी संख्याओं का योग, लेकिन अगर इसमें हम देखते हैं तो 7 प्लस 11 ये कितना हो जाएगा 18, और जब हम 18 को 23 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, 18 3 54 के 4 से 5, 18 36 36 37 38 39 40 और 41 414, 18 18 के 18 18 18 3 54 54 के 4 से 5, 18 36 36 और 4 40 और 1 41 44। तो ये देखिए 3 अंकों की संख्या हो गई। अगर ये 3 अंकों की संख्या है, उसने क्या बोला 3 अंकों की 2 संख्याओं का जो मासा और लासा 2 संख्याएं होंगी, उनका मासा का गुणनफल किया कितना है 414 आ गया। तो 414 अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने इसको क्यों नहीं लिया, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको क्यों नहीं लिया। इसको हम इसलिए नहीं लिए क्योंकि अगर हम इसको गुणा करेंगे तो ये 3 अंकों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। 3 21 3 21 22 और 1 23, 2 14 2 14 और 1 15। यहाँ पे देखिए ये 4 अंकों की संख्या होगी, इसीलिए हमने इसको नहीं लिया। ये जो इसके संभावित 7 इंटू 11 होंगे ये इसके मान होंगे। अब आप सोच रहे हो कि x इंटू वाई 77 है, तो यहाँ पे 1 इंटू 77 7 इंटू 11 के लिए आप देखिए यहाँ पे अगर एक को 77 से गुणा करेंगे तो 177 आएगा, और 7 को हम 11 से गुणा करें तो 77 आएगा। बाकी कोई ऐसी संख्या है जो इससे कटेंगी, आप बताएं। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इससे कटेंगी। और आपको पता है कि हम को प्राइम फैक्टर लेते हैं, जो संख्याएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। और देखिए 1 17 7 11 इनमें क्या कॉमन है, एक के अलावा कुछ भी नहीं कॉमन है। और आपको पता है कि कॉमन संख्या को प्राइम संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें एक कॉमन हो या उससे स्वयं से कटे। ठीक है, एक कॉमन हो या वो संख्याएं स्वयं से कटे, दूसरी संख्या से ना कटे, वो क्या होती हैं को प्राइम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे युग्म पूछता है इसमें, तो अगर युग्म पूछता है तो आपके 2 युग्म हो जाएंगे। लेकिन उसने क्या बोला है 3 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्याओं का जो योग होगा, यानी कि ये जो संख्याएं होंगी इन दोनों को जोड़ने के हम जब 23 से गुणा करेंगे तो वो 3 अंकों की संख्या आ जाएगी। अब आप कह रहे होंगे कि ये 23 से क्यों गुणा किया गया है, 23 से इसलिए गुणा किया गया है, हमने आपको बताया था कि एलसीएम बराबर क्या होता है HCF इंटू x इंटू वाई। जब हम HCF को इससे गुणा करेंगे तो पहली संख्या आएगी, HCF को y से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। तो यहाँ पे देखिए ये तो हमने लिया ही नहीं, ये तो इसका मान होगा नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या कब बनेगी, जब हम इसको 23 से गुणा करेंगे तब ये पहली संख्या हो जाएगी। अब फिर इसको हम 23 से जब 11 को गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी। चाहे आप इनको जोड़ के गुणा करिए तब भी इतना ही मान आएगा, या 23 को 7 से गुणा कर लेंगे, फिर उसके बाद 23 को 11 से गुणा कर लेंगे, फिर उनको जोड़ देंगे तब भी इतना ही मान आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे ऑप्शंस का कुछ रहता
तो आपको यहाँ पे इतना हल करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसमें आपको ट्रिक ऐसी बताते तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट करना आप सीख जाते। अभी बेसिक पे आप लोग ध्यान देंगे तो आपसे क्वेश्चन बनते जाएंगे, इसकी कोई बात नहीं है। इसने क्या बोला है, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का लासा 495 और उनका मासा 5, यदि संख्याओं का योग एक संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या होगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें। ठीक है, वही तरीका है, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू फर्स्ट एक्स इंटू वाई। ये को प्राइम संख्याएं होती हैं, ये को प्राइम होती हैं या रेशियो होती हैं, इनको हम रेशियो मान लेते हैं या को प्राइम मान लेते हैं। इनमें दोनों में से कोई एक चीज मान लेते हैं एक्स वाई। फिर जब हम एचसीएफ को एक्स से गुणा करते हैं तो पहली संख्या और दूसरी संख्या आती है। एलसीएम कितना दे रखा है 495, एचसीएफ कितना है 5 और एक्स इंटू वाई नहीं है। ठीक है, ये दे रखा है। तो अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 9 45 और 5 9 45, तो यानी कि x और y के मान 99 है। x और y का मान कितना दे रखा है 99 है। अब हमको x और y के मान निकालने हैं, तो x के क्या संभावित मान हो सकते हैं, y के संभावित मान क्या हो सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं भाई x इंटू वाई, तो अगर x को हम अगर 1 मान लेते हैं तो y को 99 मानना पड़ेगा। अगर हम x को 9 मान लेते हैं तो y को कितना मानना पड़ेगा 11 मानना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 9 11 डायरेक्ट क्यों मान लिया और किसी संख्या नहीं घटेगी। अगर देखिए हम यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर उसके बाद 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट अब 9 से कटेगा। तो 9 इंटू 11। और आपको मैंने एक अच्छे से मैंने एक चीज बता रखी है कि जहाँ पे संख्याएं कटती हैं वो संख्याएं को प्राइम नहीं होती हैं। 3 को जब हम 3 से काटेंगे तो 11 बार चल जाएगा, 1 इंटू 11। तो ये दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो अगर ये दोनों संख्याएं कट रही हैं तो ये संख्याएं क्या होंगी, इनके को प्राइम नंबर नहीं है। और जब वो को प्राइम नहीं है तो ये एक्स और वाई के मान भी नहीं है। अब उसने क्या कह रखा है कि ये संख्याओं का योग, यहाँ पे कुछ छूट गया है, इन संख्याओं का योग 100 है। तो यानी कि हम ऐसी संख्याएं लें कि उनका योग 100 आ जाए। तो हम देखिए, आपको पता है कि x प्लस वाई को जब हम एचसीएफ से गुणा करेंगे, ठीक, वो संख्याएं होंगी। तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना 5 है, तो यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ देखिए 1 इंटू 99 है, तो अगर x को हम 1 मान लेते हैं और y को 99 मान लेते हैं तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी 100 हो जाएगा। और जब हम 100 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 500 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे उनका योग तो हमें 100 ही दे रखा है, तो यानी कि हम ये वाला जो मान है, ये वाला, इसको हम नहीं मानेंगे। ये हमारी संख्याएं x और y नहीं हो सकती हैं। अब हम इसको देखते हैं। अब उसने क्या बोला है कि 9 प्लस 11, तो 9 और 1 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और जब ये दोनों संख्याओं को जब हम एचसीएफ से गुणा कर देंगे, यानी 5 से गुणा कर देंगे, तो कितना मान आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये जो 100 मान आ रहा है, तो यानी कि ये संख्या सेटिस्फाई कर रही है। और अगर ये सेटिस्फाई कर रही है
तो 9 प्लस 11 यानी 20, यानी कि x का मान 9 हो जाएगा, y का मान 9 हो जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, हमको अंतर बताना है। और आपको पता है कि बड़ी में से और छोटी संख्या घटाई जाती है, तो ये हो जाएगी, ये संख्या एक हो जाएगी, एक दूसरी संख्या ये हो जाएगी। तो इनका अंतर पूछा है, तो इनका अंतर क्या हो जाएगा, जब हम 11 में से 9 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 11 में से 9 से 2 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर है। आप लोग इसको अच्छे से समझना। देखिए एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई होता है। एचसीएफ 5 है, एक्स इंटू वाई, जब इसको हम काटेंगे तो 99 आ जाएगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू, तो एक्स इंटू वाई गुणा में है तो इसका मान भी गुणा में ही आना चाहिए। तो जब हम 1 को 9 से 99 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। और दूसरी संख्या क्या हो सकती है, 9 को जब हम 11 से गुणा करेंगे तो 99 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसने एक कंडीशन दे रखी है कि यदि संख्याओं का योग 100 है, और संख्याएं किससे बनती है, एचसीएफ से। एचसीएफ से, क्योंकि जो संख्याएं होती हैं जब हम एचसीएफ से गुणा करते हैं तब वो संख्याएं आती हैं पहली और दूसरी। आपको मैं पिछली कक्षा में भी यही बता रहा हूँ और इसी में भी यही बताया, पिछली क्लास में हमने यही बताया था और इसमें भी यही, हर जगह। तो ये इनको दोनों को जब हम जोड़ेंगे फिर उसके बाद एचसीएफ से हम जब गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि ये संख्या सेटिस्फाई कर रही है इसको, तो यानी कि यही संख्याएं होंगी। और उसने हमसे पूछा क्या है, संख्याओं का अंतर का मान क्या होगा, तो संख्याओं के अंतर का मान 11 में से हो जाएगा, 2 बचेगा, और विभज्य कितना है 5, तो 5 दूनी 10, ये इसका अंतर आ जाएगा, यही इसका आंसर है। ऐसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पे। दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का लासा 90 तथा मासा महत्तम समावर्तक 5 15 है। दोनों संख्याओं का योग योग 75, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, बताएंगे क्या होगी। ठीक है, दोनों संख्याओं का लासा, उनका योग कितने रहने, x प्लस वाई HCF बराबर मान कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। तो अब देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का लासा कितना है, 90, और ये CF x इंटू वाई संख्याएं आ जाएगी, तो 90 बराबर, ये एलसीएम बराबर होता है। ठीक है, एलसीएम कितना है 15 x इंटू वाई, तो 15 छक्का 90। अब आप देखिए यहाँ पे x y का मान कितना आ गया है, 6 आ गया है, तो 6 के युग्म बना लीजिए। 6 के युग्म क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, तब भी 6 होगा, और 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, ये भी 6 हो जाएगा। हाँ, अब उसके बाद युग्म बने, युग्म बन जाएंगे, नहीं बनेगा शायद 3, फिर वही संख्या रिपीट होने जाएगी। ठीक है, तो इनकी संख्याओं के युग्म कितने हो जाएंगे, युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब उसने एक कंडीशन दे रखी है कि x प्लस वाई का योग कितना है, 75 है। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, एक x का मान 1 और y का मान 6, HCF का मान कितना है 15, ये 15 हो जाएगा। तो HCF का मान 15 और x का मान 1 प्लस y का मान 6, क्या ये 75 के बराबर आ रहा है, हम देख लेते हैं। 6 और 1 7, 15 7 105, तो ये 105 है और ये 75 है। तो जब ये 75 है और ये 105 है तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, तो ये जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि हमारा जो ये होगा ये मान नहीं होगा। अब इसको हम रख के देख लेते हैं। x यानी 2, y कितना 3,
ठीक है, जब हम इसको HCF से गुणा करेंगे यानी 15 से, तो मान कितना आना चाहिए, 75 आना चाहिए। तो 3 और 2 5, तो 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो यानी कि ये संख्या हमको सेटिस्फाई कर रही है। तो वो संख्याएं कौन सी होंगी, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3, यानी कि ये दो संख्याएं होंगी 2, 3, जो इनके संख्याएं x और y के मान होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, यही इनकी संख्याएं होंगी। तो उसमें उसने बोला है कि बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या कितनी है, 3 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 है, 3 को जब हम इसको 15 से गुणा करेंगे तो 15 3 45, 15 से हमने क्यों गुणा किया, 15 से हमने इसलिए गुणा किया क्योंकि HCF को जब हम दूसरी संख्या से गुणा करेंगे, दूसरे रेशियो से गुणा करेंगे या को प्राइम से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो x और y के मान, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, और y का मान कितना हो जाएगा, 15 3 45। अब उसमें से बड़ी संख्या पूछा था, बड़ी संख्या 45 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे सारे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ये क्लास को रोकेंगे, फिर अगली वीडियो करेंगे क्या, क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 5 गुना है यदि दोनों संख्याएं का गुणनफल 20480 तो HCF और LCM ज्ञात करें। LCM एवं LCM ज्ञात करें। ये बहुत इजी सवाल है। उसने पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम उनके HCF का, यानी कि जो एलसीएम है वो HCF का 5 गुना है, तो यानी कि एलसीएम बराबर HCF 5 HCF हो जाएगा। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों संख्याएं यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF यही होता है। अब उसने क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 20480। उसने क्या किया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को ना देकर के उसने डायरेक्ट उनका गुणनफल दे दिया है। अब आपने यहाँ पे देखा कि एलसीएम बराबर कितना है, HCF इंटू 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LCM इंटू HCF। तो चाहे एलसीएम देखिए, एलसीएम बराबर किसके, 5 HCF के, तो यानी कि या तो हम डायरेक्ट एलसीएम बराबर इतना लिख सकते हैं तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम बराबर कितना लिख सकते, देखो एलसीएम की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 5 HCF इंटू यहाँ पे HCF है, ये भी HCF हो जाएगा। तो अगर इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 चक्कू 20, 5 9 45, 46 47 48 और 5 छक्का 30, ये आ गया। 5 चक्कू 20, 5 9 45, 46 47 48, 5 छक्का 30। HCF का 5 गुना है, LCM उनके HCF का 5 गुना है।
एलसीएम 5 एलसीएम और ये 496 दो दूनी 4 96 होगा और 2 3 कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? दो संख्याओं का एलसीएम के एलसीएम का 5 गुना है। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है तो एलसीएम में एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, बाकी क्वेश्चन सही है, ये सब सही है। यहाँ पे हमने मान नहीं निकाल पाए तो ठीक है, बाकी सब कुछ सही है। यही बात आते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ का। एलसीएम जो है उनके एचसीएफ का 5 गुना है तो एचसीएफ को इधर ले आएंगे। तो अगर हम एचसीएफ को इधर ले आएंगे तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा तो एलसीएम का मान कितना आ जाएगा? 5 और एचसीएफ का कितना मान आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये आ गया। तो यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के मान 5 और 1 आ गए। तो अब यहाँ पे देखिए पहली संख्या इनकी दूसरी संख्याओं का मान क्या दे रखा है? 20480 और एलसीएम कितना है? 5x है और एचसीएफ कितना है? x है। तो अगर हम इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चक्कू 20। फिर भी वही बात आ रही है यार। ये सवाल तो सही लिखा है ना? पाँच चक्कू 20, 5 9 45, 46 5 का 30। एलसीएम का मान कितना हो जाएगा? 5 और एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। 5 चक्कू 20, 5 9 45 और 5 छक्का 30, 496। ये यहाँ पे x हो जाएगा और ये यहाँ पे x हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर बराबर हो जाएगा तो ये इसके अंडर रूट हो जाएगा। तो अगर x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा? 4096। ये कॉमन बना लेंगे। इसकी देखिए एक ये जोड़ा बन रहा है, एक ये जोड़ा, तो 6 छाप 36, 4 बचेगा, 4 बचेगा, ये उतार देंगे। अब ये कितनी बार जाएगा? 6 6 2 12, तो दीवार ये जाएगा। 6 से काटेंगे तो 6 7 36 के 6 से जाए 3, 6 2 12, 12 3 15, 6 कम 6 3 9। ये भी नहीं होगा। 4096 ये किसका स्क्वायर है? 7 36 4 40, 96 उतार लिया। 6 6 12 हो जाएगा। 6 6 जब 12 हो जाएगा, जब 6 6 12 हो जाएगा तो ये किसका कटेगा? 8 है जो 4, 8 से भी नहीं जाएगा। 7 6 3 2
इसके ऐसे फैक्टर निकालते हैं। एक मिनट, 2096 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 अठी 16, फिर 2 से काटे 5, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 छाक 12, 13, 14, 2 छाक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटें 2, 3, फिर 21 से कटेगा यार, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 अठी 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 छाक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, फिर इसको 11 7 से काटे, 7 एकम 7, 4, 7 छाक 3 चक्कू 12, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे काटने में। 5 से काटेंगे तो 5 चक्कू 20, 5 चौठी 40, 5 9 45, 6 7 48, 5 छक्का 30। देखिए यहाँ तक सही है। अब ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जब मान आ जाएगा तो एलसीएम और एलसीएम में रख देंगे। इसको 5x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1x यानी x मान लेते हैं, तो x और y के मान जो आएंगे वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के मान हो जाएंगे। 4096 ये किसके हो सकते हैं? 14, ठीक है, 18 में 20 21, 3 छक 18, 3 3 9 और 1 10, 6 8 1 9, तो 12 96 ये भी नहीं होगा, नहीं 36 के ऊपर ही जाएगी ये संख्या। 36 38, 8 9 के 4 ये भी नहीं हो जाएगा। ये किसका मल्टीपल है यार? टू 2048 ये भी सही है, और ये कितने का 5 गुना है ये भी सही है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 5 गुना है, तो एलसीएम का मान 5 आ जाएगा, एचसीएफ का मान ऐसा आ जाएगा। यहाँ तक तो एकदम परफेक्ट है। फिर इसको हम जब काटेंगे 5 से, 5 चक्कू 20, 5 5 9 45, 6 5 छक्का 30, फिर ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4096 4096। एक संख्या तो ये हो जाएगी 4096, और दूसरी संख्या अच्छा मल्टीपल हो जाएगा। ये यहाँ तक तो सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ की वीडियो यहीं तक। इसमें मैं एक बार चेक करके बताता हूँ कि यार यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि अगर एचसीएफ का मान 4096 होगा तो एलसीएम इसका मल्टीपल कितना 5 गुना हो जाएगा, तो 5 छक्का 30, 5 9 45, 6 48 के 8। ये सवाल गलत है। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे कल। ठीक है दोस्तों।